हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी टेक ट्रायल्स। आज हम देखेंगे एंगुलर में एक स्मार्ट एंड बहुत अच्छा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्ट का, और जो कि एक स्टैंडर्ड यूएस क्लाइंट और हर एक कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है कि एक एक बेहतरीन और बढ़िया स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एंगुलर का, जो एक प्रोफेशनल वे में एंगुलर पे कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। आज हम बात करेंगे उसी पे। तो आज का वीडियो का एजेंडा यह है कि कैसे हम एक एंगुलर का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और एक बड़े एप्लीकेशन के लिए हमें स्ट्रक्चर जो बनाना है वो कितना अच्छा होना चाहिए और क्या-क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है एंगुलर का, जिसमें अगर मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीडियो में, तो उसमें क्या है कि अभी अ, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंगुलर के थ्रू विद एनजी न्यू, सो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आता है एसआरसी ऐप के साथ। तो अभी हमने क्या किया हुआ कि ऐप के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एंगुलर का, जिसके अंदर मैंने आपको बताता हूँ क्या किया हुआ है। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंगुलर में एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए वी हैव टू क्रिएट द separate folders for everything. So like in our Angular project, like we have multiple modules like user module, product modules, and comments module. So we have to create the project module wise. तो like अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो किया हुआ है कि हमारे पास अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने यूजर एक मॉड्यूल लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक मॉड्यूल करके फोल्डर क्रिएट किया है ऐप के अंदर, उसके अंदर हमने एक यूजर का फोल्डर क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने एक यूजर लिस्ट का कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो क्या है कि हमने एक इसको मॉड्यूल वाइज बनाने की कोशिश की किया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, तो एक डेमो प्रोजेक्ट में हमने एसआरसी के अंदर एक ऐप के अंदर एक मॉड्यूल्स क्रिएट किया है। इस मॉड्यूल्स के अंदर अदर मॉड्यूल्स भी आएंगे, लाइक यूजर के बाद अगर हम पोस्ट लाना चाह रहे हैं या फिर प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट का फोल्डर रहेगा, और यूजर के अंदर सिर्फ यूजर के कंपोनेंट्स रहेंगे। तो अभी यूजर के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट है यूजर लिस्ट। तो यहाँ पे और कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, लाइक यूजर प्रोफाइल, एनीथिंग। तो अभी यहाँ पे अगर हमें दूसरा मॉड्यूल बनाना है, तो मॉड्यूल्स के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाएँगे हम, लाइक हमारा प्रोडक्ट करके कुछ मॉड्यूल्स है, तो हम एक प्रोडक्ट का मॉड्यूल का एक कंपोनेंट वो फ़ोल्डर बनाएँगे, और उसके अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, लाइक जिस तरीके से हमने ये क्रिएट किया हुआ है, लाइक अभी हम क्रिएट करते हैं जी जनरेट कंपोनेंट प्रोडक्ट लिस्ट। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल अलग बनाना पड़ेगा, सेपरेट बनाना पड़ेगा, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें फिर जो बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कभी भी एंगुलर प्रोजेक्ट के सेटअप में, तो हमें उनके सर्विसेज और इंटरफ़ेस बना के काम करना चाहिए। अभी के लिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट किए हैं एंगुलर में। मॉडल्स क्या-क्या क्रिएट किए हैं, एक यूज़र का मॉडल क्रिएट किया है। यूज़र का मॉडल मतलब कि हमने यूज़र मॉड्यूल है उसका एक इंटरफ़ेस क्रिएट किया हुआ है। तो इंटरफ़ेस क्यों क्रिएट किया हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे कि अभी यूज़र में हमारे 3 फ़ील्ड्स हैं, नेम, ईमेल एंड ऐज। तो हमने अभी के लिए मॉडल में एक ये 3 फ़ील्ड क्या कर रखी हैं, डाल रखी हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडल बनाया है, एक सर्विस करके फ़ोल्डर बनाइए आप ऐप के अंदर, कोर के अंदर सर्विस। सर्विस में हमें अभी के लिए हमारे पास क्या मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है यूज़र मॉड्यूल। तो हमने एक सर्विस बना रखी है, सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस, जिसमें हमने ऑब्जर्वेबल का यूज़ किया है विद एपीआई एंड पॉइंट्स। वहाँ पे हमें सारे एंड पॉइंट लिखे। ऐसे ही अगर हमारा जो अभी हमने एक और मॉड्यूल क्रिएट किया प्रोडक्ट, तो अभी हमें क्या है, प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल्स के अंदर एक प्रोडक्ट का फ़ोल्डर बनाया, और प्रोडक्ट के अंदर हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट करके एक कंपोनेंट क्रिएट किया। तो ये स्ट्रक्चर हमें फ़ॉलो करना रहेगा। तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे सर्विस क्रिएट हुई है, तो इसी तरीके से हमें एक प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट डॉट सर्विस डॉट टीएस क्रिएट करनी चाहिए, और एक उसका मॉडल भी क्रिएट करना चाहिए, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्वालिटी। तो उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट टीएसवी क्रिएट करना चाहिए, और एक इंटरसेप्टर करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। इंटरसेप्टर का मतलब होता है कि जब भी हमें अपनी एपीआई रिक्वेस्ट में कुछ भी ऐसा पर्टिकुलरली बार-बार भेजना है सर्वर पर, तो हम उसके लिए एक इंटरसेप्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो इंटरसेप्टर में हम क्या करते हैं कि इंटरसेप्टर क्या करता है कि एपीआई रिक्वेस्ट को मॉडिफ़ाई करता है। लाइक अगर हमें हर एक एपीआई में यूज़र का ऑथेंटिकेशन टोकन भेजना है, तो उसको हम बार-बार इस यूज़र डॉट
service.ts फाइल में जाके यहाँ पे बार-बार हेडर में टोकन डालना एक बेस्ट प्रैक्टिस में सही नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक इंटरसेप्टर क्रिएट करेंगे और इंटरसेप्टर क्या करेगा, हर एक एपीआई के साथ उस टोकन फाइंड कर देगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है। और ऐसे हमें इंटरफ़ेस, अब इंटरफ़ेस का क्या यूज़ है, वो उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने यूज़ क्या किया हुआ है, मैंने यूज़र मॉडल जो बनाया है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट में, तो हम देखते हैं हमने कंपोनेंट्स में इसको कैसे यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने ये यूज़र फ़ोल्डर के अंदर यूज़र कंपोनेंट डॉट टीएस क्रिएट किया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़र इंटरफ़ेस को या यूज़र मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो जब भी हम एपी अब ये यूज़ कैसे हो रहा है, जब हम यूज़र लिस्ट निकाल रहे हैं कहाँ से, एपीआई से। तो जब भी हमारी एपीआई से यूज़र की लिस्ट आएगी सर्वर से, तो उसको हम टाइप एनी में ना लेके उसमें यूज़र का इंटरफ़ेस पास करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि इस यूज़र लिस्ट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फेच यूजर्स एपीआई में, तो जब भी एपीआई से डेटा आ रहा है तो यूज़र लिस्ट में आ रहा है, और यूज़र लिस्ट का टाइप क्या है, उसमें हमने इंटरफ़ेस असाइन किया हुआ है। तो क्या है, जब हमें इंटरफ़ेस असाइन किया हुआ है तो यूज़र लिस्ट को हमने जब भी एचटीएमएल पे अपना यूज़ किया हुआ है, तो यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट एज, तो हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं, और इंटरफ़ेस में भी हमने यही तीनों चीज़ें अभी के लिए डाल रखी हैं। तो इन केस अगर हमारा बैकएंड सर्वर से एपीआई रिस्पॉन्स में ईमेल नहीं आता है, इन केस या एज की नहीं आती है सर्वर में, तो क्या होगा कि अभी के लिए अगर मैं इस पर एज की नहीं आएगी तो ये एरर देगा। क्या एरर देगा, यूजर डॉट एज इज नॉट डिफाइंड। एज अगर हमारा बैकएंड से नहीं आएगा तो ये एरर आएगी। बट हमने क्या किया हुआ है, यूजर की लिस्ट जब हमने निकाली तो उसको एक इंटरफेस में असाइन किया हुआ है। जब हमने यूज़र की लिस्ट ये निकाली है तो इसमें ये यूज़र का इंटरफ़ेस जो है वो मैंने असाइन किया हुआ है। तो इससे क्या है कि ऐज की अगर नहीं आएगी तो उस केस में एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऐज को यहाँ पे विद विद नल वैल्यू, विद एम्प्टी वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो क्या होगा, एरर नहीं देगा। बट जो भी अनडिफाइंड की एरर है वो हमारे प्रोजेक्ट में आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें इंटरफ़ेस बना के करना चाहिए। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाते हैं कि क्या यूज़ है इसका। और अगर हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं यूजिंग मोंगोडीबी कंपास, जहाँ से ये डेटा यूज़र का आ रहा है, वहाँ से हम एक की को डिलीट करेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या एरर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हम जा रहे हैं अभी डेटाबेस को कनेक्ट करने। ठीक है, तो अब हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे यूजिंग मोंगोडीबी कंपास। ठीक है, अभी मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है और हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया है। तो इस एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 डेटा हैं डेमो टाइप के यूज़र टेबल में। तो अभी क्या है, दोनों का की आ रहा है। तो अभी हम इनका एपीआई का रिस्पॉन्स चेक करते हैं नेटवर्क खोल के। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो 2 डेटा आ रहा है यूज़र लिस्ट में, लिस्ट यूज़र की एपीआई में, उसमें हमारी सारी कीज़ आ रही, नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, एज भी आ रहा है। तो इन केस मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस से एक इसमें एडिट करके मैंने क्या किया, अभी दूसरे डॉक्यूमेंट शिवम कुमार से मैंने एज को रिमूव किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने फ्रंट एंड को। मैं इंटरफेस का क्या एक्चुअल यूज है मैं बताता हूँ। ठीक है, कंसोल चेक करता हूँ तो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आया है। और अगर हम एपीआई रिस्पॉन्स में चेक करेंगे तो हमारे सेकेंड डॉक्यूमेंट में एज की नहीं आ रही है। ठीक है, एज की नहीं आ रही है और एज हमारी
यहाँ पे एचटीएमएल में बाइंड भी हो रखी है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स रीज़न क्या है कि हमने इसको इंटरफ़ेस के थ्रू किया हुआ था। अगर हम ये इंटरफ़ेस ना असाइन करके यहाँ पे अगर हम एनी करेंगे, तो क्या होता है, एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एनी है, उसके पास कुछ एज आएगी नहीं और हमने एज को यहाँ बाइंड कर रखा है, तो वो एरर देगा। क्या होता है कि ये इंटरफ़ेस बना के करने का ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे रहता है। और इंटरफ़ेस से हमें क्या होता है कि जब भी हमें ये इंटरफ़ेस बनाया हुआ है मैंने, अगर हमको इसको अपडेट करना था ऐड यूज़र को या अपडेट यूज़र की एपीआई में हम देखेंगे, तो हमने डायरेक्ट क्या किया हुआ है, उस दिस डॉट यूज़र को ये यूज़र है उसमें इंटरफ़ेस को असाइन किया हुआ